गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम क्लास 9 का मोशन एक्सरसाइज का पार्ट 4 हम पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, फॉर्मूला ऑफ मोशन डिस्क्राइब किए थे और कुछ न्यूमेरिकल बताए थे। और इसे पिछले वीडियो में हम बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे चलेंगे। तो अब हम चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। ठीक, तो इसमें फर्स्ट आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फर्स्ट जो आता है हमारा वो आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ग्राफ को जानने से पहले थोड़ा हम बेसिक चीज पे आते हैं। क्लास 8 में आप लोग पढ़े होइएगा, हमको लगता है 7 में भी पढ़े होइएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट या परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बारे में ना। P मीन्स होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स opposite side of a given angle. B means base, side on which angle formed. और H मीन्स होता है हाइपोटेनस, जिसका मीनिंग लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। यानी P मीन्स हो गया सामने का साइड, एंगल के सामने का साइड P कहलाता है। जिस पे एंगल बना हुआ है उसको बेस कहेंगे, और थर्ड साइड जो है उसको हाइपोटेनस कहेंगे, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। अब एक टर्म और हम जानते हैं, स्लोप। स्लोप इक्वल टू होता है टेन थीटा। अब टेन थीटा के बारे में आप लोग कभी नहीं पढ़े होइएगा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, यानी ये हम कहे कि स्लोप इक्वल टू जो होता है यह P/B होता है। इस चीज को हमको ध्यान में रखना है, और ये भी ध्यान में रखना है कि स्लोप ही जो है वह टेन थीटा कहलाता है। स्लोप ही जो है वह टेन थीटा कहलाता है। इसका यूज हमको ग्राफ में आएगा, इसलिए हम इसके बारे में बता दिए हैं। अब हम आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी डिस्टेंस टाइम को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस भी हम कह सकते हैं, यानी ये हमारा हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, इस पे हो गया टाइम इन सेकेंड, यहां हो गया डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर। हम यहां ले रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50।
यहाँ ले लिए 1 2 3 4 5 6। अब सिचुएशन हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। मान लेते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका मीनिंग टाइम एक्सपेंड हो रहा है बट डिस्टेंस 20 का 20 ही है। तो टाइम एक्सपेंड हो रहा है बट डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। इसका मीन्स है कि बॉडी क्या है, तो बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि बॉडी अगर मोशन में होता तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस उसका क्या होता, चेंज होता। अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है दैट मीन्स बॉडी क्या चीज में है, रेस्ट में है। तो लिखेंगे, हाँ तो ध्यान रखना ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है। व्हेन ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, आप लोग एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं, टाइम एक्सिस, देन बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी इज इन रेस्ट। तो बॉडी किस पोजीशन में होगा, तो बॉडी रेस्ट के पोजीशन में होगा। कब, जब ग्राफ पैरेलल हो टाइम एक्सिस के। अगर ग्राफ डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल हो इफ ग्राफ इज पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस, अगर डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल हो तो यहाँ क्या हो रहा है, एक ही सेकेंड में बॉडी 10 पर भी था, 10 पर भी, 20 पे भी, 30 पे भी, 40 पे भी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक समय में कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक ही प्लेस पे होगा, एक टाइम में कोई ऑब्जेक्ट 2 से अधिक प्लेस पे नहीं होगा। इसलिए ये कंडीशन क्या है, इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स इफ ग्राफ इज पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट सिचुएशन आ रहा है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ जो है वह स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मीन्स है कि उसका स्पीड जो होगा, स्पीड उसका यूनिफॉर्म है, यानी एक सेकेंड में 10 पे, दूसरा सेकेंड में 20, थर्ड सेकेंड में 30, फोर्थ सेकेंड में 40, यानी पर सेकेंड 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। दैट मीन्स बॉडी इज इन द यूनिफॉर्म स्पीड। इफ graph of body is a straight line, then body is in the uniform motion, uniform speed, uniform speed। अगर वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन हमेशा ओरिजिन से ही पास करेगा। मेरी इच्छा है स्ट्रेट लाइन हम यहाँ से पास कराएंगे, जहां से भी पास करेगा वो हमेशा क्या होगा, एक यूनिफॉर्म स्पीड को शो करेगा। 4 कर्व और जिगजैग पाथ शो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर जिगजैग पाथ है तो इसका मीन्स है उसका स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगा। दैट मीन्स इस ढंग से, इस ढंग से है तो यह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को शो करेगा। नेक्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं,
ये है बॉडी अपवार्ड गया, बॉडी का ग्राफ जो है अपवार्ड गया फिर डाउनवर्ड गया। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अपवार्ड तो पॉसिबल है बट डाउनवर्ड नेवर पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? तो मान लो 2 सेकेंड में अगर बॉडी 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो 4 सेकेंड में ऑटोमेटिक है 40 से ज्यादा करेगा या ज्यादा नहीं करेगा, 40 के बराबर ही रहेगा। 40 से कम कभी हो ही नहीं सकता है। जब बॉडी 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ही लिया है तो नेक्स्ट मिनट ज्यादा क्या होगा, हुआ रेस्ट में रहेगा, डिस्टेंस नहीं कवर करेगा, 40 का 40 ही रहेगा। 40 से 30 तो कभी आएगा ही नहीं, इसलिए डाउनवर्ड ग्राफ जो है यह इम्पॉसिबल है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का डाउनवर्ड ग्राफ इम्पॉसिबल है। यानी 5th पोजीशन हो गया हमारा डाउनवर्ड ग्राफ इज इम्पॉसिबल। ठीक, अब एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमको स्पीड देता है। ये है कोई बॉडी 20 से स्टार्ट किया है मोशन, यानी ए से मोशन स्टार्ट किया, कहां पहुंचा है, बी पर पहुंचा है। अगर इसको हम थीटा लेते हैं, ठीक, इस ढंग से बॉडी चला है, तो हम लेते हैं स्लोप, पहले हम लिख देते हैं तब होगा क्यों। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड ऑफ बॉडी। क्या होगा स्पीड ऑफ बॉडी? तो यहां जब हम स्लोप लेंगे, स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी बीसी बाय एसी। तो बीसी क्या है, ये तो डिस्टेंस कवर हुआ है, और एसी क्या है, ये टाइम ड्यूरेशन है। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड। इसीलिए स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड ऑफ द बॉडी। यानी अगर हमको ग्राफ दे दिया है, उसका स्लोप निकाल लें, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस निकाल लें, तो वह हमको बॉडी का स्पीड दे देगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो कुछ या डिस्टेंस के तरह ही चलेगा, लेकिन सारा नेचर डिस्टेंस वाला नहीं होगा। इसमें भी वही होगा, टाइम इन सेकेंड एक्स एक्सिस पे लेंगे और वाई एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो फर्स्ट पैरेलल लाइन रेस्ट शो करेगा। पैरेलल ग्राफ शो रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट। सेकेंड वर्टिकल ग्राफ मीन्स वर्टिकल, ये हो गया टाइम एक्सिस के डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल। वर्टिकल ग्राफ नेवर पॉसिबल। थर्ड
स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि यह डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ वेलोसिटी शो होगा। कर्व और जिग-जैग path shows non-uniform velocity. Fifth, इसमें डाउनवर्ड ग्राफ पॉसिबल होगा, डाउनवर्ड ग्राफ पॉसिबल होगा। क्यों पॉसिबल होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट घटता है, डिस्टेंस नहीं घटता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। मान लो बॉडी ए से बी पर गया, ए से बी मान लो 30 था, 30 मीटर गया, 10 मीटर बैक आ गया, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट टाइम मान लो ए से बी जाने में उसको 2 सेकेंड का टाइम लगा और बी से सी जाने में उसको 1 सेकेंड का टाइम लगा, तो आफ्टर 2 सेकेंड निकाल लो, बंद कर। आफ्टर 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर होगा और आफ्टर 3 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा। मान लो अगर ये 10 था तो 30 में 10 का 20 मीटर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट घटा तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड हो सकता है। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डाउनवर्ड पॉसिबल है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ डाउनवर्ड पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट टर्म आता है स्लोप। तो जैसे उसमें होता था डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड, इसका स्लोप क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी, यानी स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives velocity of the body, velocity of the body, बॉडी का क्या देगा? तो वेलोसिटी देगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, अब यहां पे हो जाएगा स्पीड इन मीटर पर, एक्स एक्सिस तो टाइम ही रहेगा, वाई एक्सिस हो जाएगा स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो इसमें ग्राफ पैरेलल पॉसिबल है, क्योंकि अगर पैरेलल ग्राफ है तो इसका मीन्स है फर्स्ट सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड जितना भी बीत रहा है, बॉडी का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है। यानी पैरेलल ग्राफ जो होगा स्पीड टाइम ग्राफ का, वो यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड को क्या करेगा? शो करेगा। तो हम लिखेंगे पैरेलल ग्राफ शो यूनिफॉर्म स्पीड। वर्टिकल ग्राफ इसमें भी इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि एक टाइम पर बॉडी का स्पीड भी एक ही होगा। मान लो 2 सेकेंड पे वर्टिकल हम खींच दिए, तो 2 सेकेंड पे बॉडी का स्पीड 10, 20, 30, 40 सब हो ही नहीं सकता, या तो 10 रहेगा, नहीं तो 20, नहीं तो 30, ना तो 40। यानी वर्टिकल ग्राफ इसमें भी इम्पॉसिबल है। वर्टिकल ग्राफ एक तरह से हम समझ सकते हैं इम्पॉसिबल ही होगा। वर्टिकल ग्राफ इज इम्पॉसिबल। थर्ड, अगर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है
तो यह शो करेगा यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। क्या शो करेगा? यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। की एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म होगा, दैट मीन्स बॉडी एक समान से स्पीड चेंज करेगा। और फर्स्ट सेकेंड में 10, थर्ड सेकेंड में 20, थर्ड सेकेंड में 30, दैट मीन्स एवरी सेकेंड के बाद वह अपना स्पीड जो चेंज कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड चेंज कर रहा है। यानी स्पीड चेंज होने का रेट जो है वह यूनिफॉर्म रहेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन फिर वही होगा। कर्व और जिगजैग पाथ जो होगा वह नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन को शो करेगा। फोर्थ, कर्व और जिगजैग पाथ shows non-uniform acceleration। ये स्पीड है, यह अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों होगा। अपवर्ड डायरेक्शन शो करेगा बॉडी का स्पीड इंक्रीज हुआ, डाउनवर्ड शो करेगा कि बॉडी का स्पीड क्या हो गया है, डिक्रीज कर गया। जैसे इस ढंग से है, यह बॉडी का स्पीड बढ़ते बढ़ते 40 गया और फिर घटते घटते अप्रोक्स 10 आ गया है। तो फिर अपवर्ड ग्राफ shows increased speed या इंक्रीजमेंट इन स्पीड। इंक्रीजमेंट इन स्पीड, डाउनवर्ड ग्राफ shows decreasement इन स्पीड। यानी स्पीड का क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। स्पीड टाइम का ग्राफ जो होगा वह एक्सीलरेशन देगा। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ gives एक्सीलरेशन यानी स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। किसी बुक में यही लिखा हुआ रहता है tan थीटा इक्वल टू ए। स्पीड और वेलोसिटी दोनों में डाला हुआ रहता है। तो यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ इसमें एक टर्म बचा हुआ है हमारा, स्लोप तो हो गया। अब आता है एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। एरिया ऑफ ग्राफ इन स्पीड टाइम ग्राफ एरिया ऑफ ग्राफ gives डिस्टेंस। यानी एरिया ऑफ ग्राफ क्या देता है, डिस्टेंस। जैसे इमें कोई बॉडी अगर ए से चला और कहाँ पहुंच गया हुआ 50 के अप्रोक्स में, वह बी पे पहुंचा है 4 सेकेंड में। यही हम मान के चलते हैं। चलो हम दोनों ढंग से इसका एरिया हम निकाल रहे हैं, समझ में आ जाए। यू हो गया, पहले तो न्यूमेरिकल बेसिस पे निकालते हैं। तो यू हो गया तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड, भी हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम हो गया हमारा 4 सेकेंड। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वी स्क्वायर बराबर
यू स्क्वायर प्लस 2s, 50 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए। और इसमें हमको एक्सीलरेशन नहीं मालूम है, तो पहले एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। ए बराबर क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। v कितना है 50, u कितना है 20, t कितना है 4, 50 माइनस 20 यानी 30/4, तो आ जाएगा 7.5 या 15/2। तो 2as, s निकालना है, तो 2500 बराबर 400 प्लस 2 इंटू 15/2 इंटू s। 2500 माइनस 400, 2100/15 इक्वल टू s। यानी s कितना आ गया हमको, 140 मीटर आ गया। क्या आ गया, 140 मीटर। अब हम इसको ग्राफ के एरिया के थ्रू हम देख रहे हैं। तो एरिया हमको किसका निकालना है, ओ ए बी सी निकालना है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। तो हम देख रहे हैं एक ट्रेपीजियम है जिसका पैरेलल साइड ओ ए और बी सी हो गया और हाइट इसका ओ सी हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट मीन्स ओ ए प्लस बी सी। ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड है, इंटू हाइट, दैट मीन्स ओ सी। तो 1/2, ओ ए कितना है 20, बी सी कितना है 50, ओ सी कितना है 4, कितना आ गया 70 इंटू 20, 70 इंटू 2 यानी 140 मीटर। यही 140 मीटर तब भी निकला था। यहाँ से ही क्लियर हो रहा है कि ग्राफ का जो एरिया होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है या डिस्टेंस देता है। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस देता है। इसको ठीक से समझना है क्योंकि इसके बेसिस पे आपका आगे फॉर्मूला डेराइव्ड होगा। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें भी लगभग स्पीड का नेचर ही होगा, स्पीड टाइम ग्राफ वाला ही नेचर होगा। फर्स्ट पैरेलल ग्राफ, gives uniform velocity, vertical not possible, third a straight line, graph gives uniform acceleration, zigzag path, shows non-uniform acceleration, इसमें भी वही होगा। अपवर्ड अगर है तो इसका मीन्स है वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, डाउनवर्ड है दैट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। अपवर्ड ग्राफ shows increased velocity, downward graph shows decreased velocity।
स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives acceleration that means a equal to slope or a equal to tan थीटा। इसमें भी होगा एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और जिस ढंग से एरिया हम निकाले थे स्पीड वाला में, उसी ढंग से इसका भी एरिया क्या होगा, निकलेगा। तो यहाँ तक हमारा 4 ग्राफ हुआ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ग्राफ का प्रॉपर्टीज विथ नेचर है। आप लोग इसको रीड कीजिएगा और जो प्रॉब्लम होगा वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में ग्राफिकल फॉर्मूला डिराइव्ड होगा।